आज के इस ऑनलाइन क्लास में 11th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए कुछ जानकारी देना चाहूंगा। इसके पहले के ऑनलाइन क्लास में आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से संबंधित जानकारी दी गई थी। उसी के अंतर्गत गैसों के गैस अणुओं के गतिज सिद्धांत, गैस के बारे में आप लोग जान रहे हैं। गैस के जो अणु हैं, गैस के अणुओं का जो गतिज सिद्धांत है, उसके अंतर्गत आज आपको जानना है गैस अणु के वर्ग माध्य 4 SMS, गैस अणुओं के SMS के वैल्यू को S स्क्वायर M मीन S स्पीड, गैस अणु के वर्ग माध्य 4 की जानकारी दी जाए। फिर गैस अणु के वर्ग माध्य मूल 4 रूट मीन स्क्वायर RMS, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल RMS स्पीड, RMS स्पीड की जानकारी दी जाएगी। फिर आपको इसके अतिरिक्त जानना है पात्र के दीवार पर गैस अणुओं द्वारा आरोपित दाब का व्यंजक, दाब का व्यंजक। तो पहले आप गैस अणु के वर्ग माध्य चाल के बारे में जानें। कोई भी गैस अणु जब किसी पात्र में रखी हुई होती है, गैस को जब हम किसी पात्र में रखते हैं तो उस गैस के कई अणु हैं जो पात्र के दीवार से बार बार टकराते हैं। उस समय गैस के अणु में जो गति पाई जाती है, गैस के अणुओं की गति, अलग अलग अणु अलग अलग गति, और कोई एक अणु है, गैस के कोई एक अणु है तो एक अणु त्रिविमीय पथ पर गति करने के लिए स्वतंत्र है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। गैस का कोई एक अणु एक्स वाई जेड डायरेक्शन में
गति के लिए स्वतंत्र माना जाता है। अब इसमें जो गति है, हर सेकेंड इसकी जो गति है वो अलग अलग है। Vx1, Vx2, Vx3 x डायरेक्शन में, फिर y डायरेक्शन में Vy1, Vy2, Vi3, Vy3 x डायरेक्शन में गैस के एक अणु की अलग अलग समय में गति। अब पहला सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, तो Vx1 फिर Vx2 Vx3 इस प्रकार Vxn x डायरेक्शन में है। इसी तरह y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में Vy1 Vy2 फिर z डायरेक्शन में Vz1 Vz2 Vz3 डॉट डॉट। अब x की दिशा में, y की दिशा में और z की दिशा में, तीनों दिशा के आधार पर जब हम गैस के अणु की चाल, प्रथम सेकंड में Vx1 है, प्रथम सेकंड में y की दिशा में Vy1 है और फिर प्रथम सेकंड में z की दिशा में Vz1 है। अब इसके आधार पर परिणामी चाल जो होगी, रिजल्टेंट स्पीड जो होती है, 1 दे रहे हैं प्रथम सेकंड के लिए, तो x की दिशा में है Vx1 स्क्वायर प्लस Vy1 स्क्वायर प्लस Vz1 स्क्वायर और इसका रूट, इसके बारे में आप लोग वेक्टर में पहले से जानना चाहिए। सीबीएसई से रिलेटेड 10th में भी इसको बताया जाता है, मॉडुलस मापांक इसको बोलते हैं। इसमें दो वैल्यू जब रहेगा, जैसे एक इस दिशा में फिर इस दिशा में, तो इसका परिणामी जो होता है वो ये x है और ये y है, इसका परिणामी हो जाएगा r का मान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर रूट, और जब x y z तीनों रहता है तो परिणामी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसी के आधार पर इसको बताया गया है। अब ये V1 इस प्रकार है तो V2 भी निकलेगा, तो Vx2 का स्क्वायर, Vy2 का स्क्वायर, Vz2 का स्क्वायर, इस प्रकार निकाल सकते हैं हम Vn का वैल्यू Vxn का स्क्वायर, Vyn का स्क्वायर प्लस Vzn का स्क्वायर। अब जो इसमें मान प्राप्त होता है, एसएमएस वैल्यू जो निकलेगा गैस अणु का, वो होगा V इज इक्वल टू V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर अप टू Vn स्क्वायर, और ये वर्ग है
और इसका ये औसत मान है, वर्ग का औसत। तो औसत जब भी निकलता है तो अणुओं की संख्या से भाग दी जाती है, कितने हैं टोटल, तो लास्ट तक n है, n से भाग पड़ गया। इस प्रकार यह जो मान प्राप्त होता है, अब स्क्वायर मीन स्पीड जो निकला वह वैल्यू इससे सूचित करता है, ये एवरेज वैल्यू हो गया। और अब इसका स्क्वायर है, इस वैल्यू को, इसी वैल्यू को एसएमएस यानी गैस अणु के वर्ग माध्य चाल के रूप में जाना जाता है। ऐसे आप लोग पहले से जान रहे हैं, ये V बार, तब V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn बाय n, माध्य को इससे सूचित किया जाता है। और माध्य का फिर वर्ग होगा, तो इस रूप में इसको जाना जाएगा। तो गैस अणुओं के, गैस अणु जो इस रूप में प्राप्त होते हैं, जो स्पीड उसका प्राप्त होगा, इसी को गैस अणु के एसएमएस वैल्यू के नाम से जाना जाएगा। अब गैस अणु का एसएमएस वैल्यू जो निकाला जाता है, उसका उपयोग दाब व्यंजक में किया जाएगा। फिर इसके आधार पर इसका रूट भी प्राप्त किया जाता है। तब जब V स्क्वायर और इस पर रूट हम लागू करते हैं, तब ये VRMS प्राप्त होगा। और फिर जब हम V स्क्वायर ये प्राप्त करेंगे, रूट के आधार पर ये V स्क्वायर RMS प्राप्त होगा। पात्र के दीवार पर गैस अणु के द्वारा आरोपित दाब का व्यंजक। अब यहां जो पहले बताया गया वर्ग माध्य मूल चाल, तो जब हम वर्ग माध्य चाल प्राप्त करते हैं तो सिर्फ उसमें रूट लगाने की जरूरत होती है। तो हमने यहां रूट लगाया, जो VRMS का वैल्यू प्राप्त हुआ। गैस अणु के वर्ग के माध्य चाल में वर्गमूल का प्रयोग करने पर VRMS का मान प्राप्त होता है। और जब यह VRMS का मान प्राप्त हो गया, तो इसके आधार पर हम पात्र के दीवार पर इस टर्म में और इस टर्म में लगने वाले दाब का व्यंजक प्राप्त करेंगे। मूल रूप से दाब के व्यंजक को जानने के लिए VRMS मान ज्ञात करने की जरूरत हो जाती है। तो पात्र के दीवार पर गैस अणु के द्वारा लगने वाला दाब का व्यंजक निकालना चाह रहे हैं। एक्सर्टेड प्रेशर बाय गैस मॉलिक्यूल। किसी भी गैस के अणु के द्वारा पात्र के दीवार के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल गैस अणु का दाब कहलाता है। पहले से आप जानते हैं दाब की परिभाषा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, तो उस आधार पर ही निकाला जाएगा। दाब निकालने के लिए जब हम बल बटे क्षेत्रफल करेंगे तो बल निकलेगा संवेग के आधार पर, और संवेग निकलेगा वेग एवं द्रव्यमान के आधार पर। तो गैस के एक
अणु का द्रव्यमान m मान लिया गया। गैस के अणुओं की संख्या n मान ली गई, इसलिए पूरे गैस का द्रव्यमान n अणु है और एक अणु का द्रव्यमान m है और इसमें n अणु है, जो m बराबर mn को व्यक्त करें। पूरे गैस के द्रव्यमान को कैपिटल M से सूचित किया गया, जो mn के बराबर है। अब गैस का द्रव्यमान छोटी m है। वेग हम जान रहे हैं कि x की दिशा में एक वेग है, y की दिशा में भी वेग है और z की दिशा में भी वेग है। तो हम x की दिशा वाला निकालेंगे, उसी के आधार पर y z भी निकलेगा और तब हम कुल दाब की गणना करेंगे। x की दिशा में, x अक्ष की दिशा में प्रथम सेकंड में भी या तो यहां हम कह सकते हैं कि अणु n की संख्या में पहला अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु, यानी कुल अणुओं की संख्या x अक्ष की दिशा में एक अणु का वेग Vx1, फिर दूसरे अणु का वेग Vx2, तीसरे अणु का वेग Vx, इसलिए अणु का वेग इसी रूप में बढ़ेगा, अलग अलग दर्शा सकते हैं। एक अणु का वेग Vx1 यहां लिया गया है। अब इस वेग के आधार पर जैसे ही कोई गैस के अणु पात्र के दीवार से किसी एक दिशा में, x की दिशा में या y की दिशा में या z की दिशा में टकराता है, तो टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग, टकराने से पहले का जो संवेग है x दिशा में टकराने से पूर्व का संवेग, संवेग मात्रा और वेग का गुणनफल। एक अणु है, एक अणु का द्रव्यमान m है और उसका वेग Vx1 है। टकराने के बाद रिटर्न होता है, बाद संवेग वही संवेग होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, टकराने के बाद परावर्तित होने लगेगी और संवेग तो अचर रहेगा। तो mvx1 और mvx1 हुआ, इसलिए कुल संवेग mvx1 और इसमें कुल संवेग परिवर्तन माइनस mvx1, परिवर्तन है इसलिए माइनस कर दें, तो mvx1 माइनस प्लस mvx2, तो 2mvx1।
संवेग में कुल परिवर्तन हुआ।